हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम गंगा दशहरा के बारे में बात करेंगे। गंगा दशहरा, इस दिन लाखों लोगों की भीड़, लाखों की संख्या में हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस और पटना में लगती है। इस साल 16 जून 2024 को गंगा दशहरा मनाया गया और लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में काफ़ी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेरी फ्रेंड, हरिद्वार से लेकर काशी तक श्रद्धालुओं ने गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा नदी में लाखों की संख्या में स्नान किया और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा मनाया जाता है और हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत ही महत्व है। अब हम जानते हैं कि गंगा दशहरा मनाया क्यों जाता है। मेरे फ्रेंड, कहा जाता है कि इसी दिन भगीरथी की तपस्या के बाद गंगा नदी धरती पर उतरी थी। करोड़ों वर्षों तक गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने की जो तपस्या भगीरथी और उनकी पीढ़ियों ने की, इस दिन वो साक्षात सफल हुआ और गंगा जो है वो हिमालय से निकलकर पृथ्वी पर आ गई। तभी से गंगा दशहरा मनाया जाता है और माँ गंगा की पूजा होती है और आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा चली आ रही है। मेरे फ्रेंड, ये बहुत ही सामान्य चीज है। जिस तरह से हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं, किसी पर्टिकुलर डे, जैसे हमने घर खरीदा और गृह प्रवेश जिस दिन किया, हर साल उस दिन को भी मनाते हैं। तो गंगा तो है पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति, जीवनदायिनी ऐसी नदी जिसने पृथ्वी पर आकर लोगों का जीवन ही बदल दिया। और इसी गंगा माँ के पृथ्वी पर अवतरित होने के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मेरे फ्रेंड, मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से देवता खुश होते हैं। इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं और माँ गंगा से पापों की मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही लोग परिवार में सुख समृद्धि और बरकत की कामना करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोगों का मानना है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मानसिक शांति मिलने के साथ साथ जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें कि बहुत सी जड़ी बूटियां और बहुत से मिनरल और खनिज पदार्थ मिले हुए हैं। इस खनिज पदार्थ और मिनरल्स और जो भी जड़ी बूटियां हैं, इसके मिलने के चलते गंगा का जल काफ़ी शुद्ध हो गया है और काफ़ी इसका मेडिसिनल वैल्यू है। इसीलिए इस दिन हम अगर गंगा दशहरा के दिन अगर हम स्नान करते हैं, हमारे शरीर में जो भी कीटाणु, जो भी ऐसी बीमारियां जो किसी इन्फेक्शन के कारण है, वो दूर हो सकती है। लेकिन आज गंगा की स्थिति क्या है? गंगा को यूज करते करते हमने गंगा को प्रदूषित कर दिया है और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि गंगा अब स्नान करने लायक नहीं रही। हालांकि गंगा का जल अभी भी माना जाता है कि वो शुद्ध है। इसमें जड़ी बूटी और मिनरल्स और कुछ ऐसे तत्व है जिससे कि ये पानी जो है ये सड़ता नहीं है। लेकिन गंगा के ओवर यूज के चलते आज गंगा प्रदूषित हो गई है और गंगा की जो खासियत है, जो ओरिजिनलिटी है, वो खत्म हो गया है। मेरी फ्रेंड, अब हमें यह सोचना होगा कि हम गंगा नदी को माँ तो कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, लेकिन हमने गंगा माँ को ही गंदा कर दिया है।
अब हमें गंगा के ओवर यूज को रोकना होगा, अंधविश्वास को रोकना होगा, और जो लाखों श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं उनको भी समझना होगा कि हम गंगा को किस तरह से शुद्ध रखें। ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में गंगा नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और हम जिसे गंगा माँ कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें गंगा नदी के ओवर यूज को रोक करके इसके जल स्रोत को बरकरार रखकर इसकी पवित्रता, मतलब इसमें जो ओरिजिनलिटी है, इसमें जो तत्व है, जड़ी बूटी है, खनिज पदार्थ है, इसका हम किस तरह से इसका भरपूर उपयोग करें, किस तरह से इससे हम भरपूर फायदा लें, ये हमें समझना होगा, तभी गंगा नदी को हम बचा पाएंगे। धन्यवाद।